नमस्ते, मेरा नाम आशा जैन है। आई हैव डन पीएचडी इन योगा, एलएलएम एंड मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके अलावा मैंने इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है राजस्थानी फोक डांस, तेरा ताली और कालबेलिया में 16 कंट्रीज़ के सामने मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और वो भी मैंने भारत सरकार की ओर से की हुई है और मैंने राजपथ पर भी परेड की हुई है। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष योग की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धा अवस्था के लिए योग। ये ज्ञान मैं आपको ज्ञान मंच के स्टेज से बताना चाहूँगी कि इस एज में कौन से योगा करने चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए और कौन सी मुद्राएं करनी चाहिए। इस जो वर्ष की थीम है उसमें हम ये बताना चाहेंगे, हमारा ये उद्देश्य है कि योगा सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं होता बल्कि ये हर एक एज के लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके ओल्ड एज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओल्ड एज में आपके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होने में मदद करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से आसन जो आपके इस एज के लिए सूटेबल रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने से आपके शरीर का संतुलन बढ़ता है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं तब हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है, हम वृक्षासन करते हैं तो ये आपके गिरने के जोखिम को कम करता है। उसके बाद हम ताड़ासन कर सकते हैं। ताड़ासन करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और आपके स्पाइन को स्ट्रेट करने में मदद करता है। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं हमारा शरीर ऐसे झुकता जाता है, तो ये आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग और उसको स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने से आपके कमर की और पैर की हड्डियों में लचीलापन आता है। इसके बाद हम कर सकते हैं तितली आसन, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये आपके हिप की मोबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद हम कर सकते हैं कैट एंड काऊ पोज। कैट एंड काऊ पोज करने से ये होता है कि आपके बॉडी का पोस्चर धीरे धीरे सही होता जाता है और इसके अलावा आपके पीठ में जो जकड़न होती है उसको भी दूर करता है। इसके बाद हम कर सकते हैं भुजंग आसन, जो उल्टा पेट के बल लेटकर किया जाता है। ये आसन करने से आपकी पीठ और कमर की हड्डी मजबूत होगी और ये आपके छाती को एक्सपांड करता है, उसको खोलता है। इसके बाद हम लेट कर किए जाने वाले आसन में हम कर सकते हैं, हमने कर लिया पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से आपका पाचन अच्छा होता है और उसके अलावा पाचन तो अच्छा होता ही है, उसके अलावा आपके जो पैरों के जॉइंट्स होते हैं उसमें जो जकड़न होती है उसको दूर करता है। इसके बाद हम कर सकते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करने से आपके पीठ और पैर की हड्डियां मजबूत होती है और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल हम देखते हैं कि ओल्ड एज में जाते जाते मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है और सीधा लेटने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाना है स्ट्रेट और किसी वॉल के सपोर्ट से दोनों पैरों को रख देना है। कुछ देर उस स्थिति में हम होल्ड करेंगे 20-30 सेकेंड्स। उससे होगा क्या कि आपके अगर आप रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके पैरों की स्वेलिंग कम होगी, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और नर्वस सिस्टम आपका अच्छा होगा। इसके बाद में हम लास्ट में शवासन कर सकते हैं, जो बहुत इजी है। आपको सीधा लेटना है। वो करने से क्या होगा कि आपका तनाव दूर होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके बाद हम ये तो हुए आसन। अब हम प्राणायाम क्या कर सकते हैं। हम प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपका तनाव दूर होगा। उसके बाद हम कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपकी अनिद्रा, तनाव और अशांति दूर होगी। उसके बाद हम उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने से आपका श्वसन तंत्र बहुत मजबूत होगा। उसके बाद हम कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग वेरी इजी, आपको डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल करना है। आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, खाना खाकर भी कर सकते हैं। इसको करने से आपका क्या होगा, आपकी बीपी बैलेंस रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपकी टेंशन दूर होगी। इसके बाद हम कर सकते हैं ये हुए आसन और हम कुछ मुद्राएं कर सकते हैं जो इस एज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और सबको करना चाहिए, सारी एज के लिए बेनिफिशियल होती है।
सबसे पहले हम कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा करने से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी। उसके बाद हम कर सकते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने से आपके जोड़ों का दर्द दूर होगा और गैस संबंधी समस्याएं दूर होगी। उसके बाद हम कर सकते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा करने से आपका शरीर शुद्ध होगा और आपका डाइजेशन अच्छा होगा। उसके बाद हम कर सकते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा करने से क्या होता है कि आपके शरीर में एनर्जी बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब हमने देखा कि ये जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा करने से आपका बैलेंस बढ़ता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ती है और उसके अलावा आपको मेंटल पीस भी देता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि हर एज के अकॉर्डिंग योगा अलग अलग होता है, पर आपको क्या करना है कि अगर आपको नहीं समझ में आए कि कौन सा आसन कैसे करना है, आप एक उचित योग शिक्षक की मार्गदर्शन में कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हर रोज योग अपनाएं, स्वस्थ और सक्रिय बुढ़ापा पाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।